गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक सुमंगला का चैप्टर 9। चैप्टर 9 है हमारा परीक्षा। कौन सा है? परीक्षा। करते हैं रीडिंग स्टार्ट। जब रियासत देवगढ़ के दीवान मंत्री सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनती की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। मतलब जो है वो कमज़ोर हो गया है, एज जो है उसकी ज़्यादा हो गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही है। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, मतलब जो है बदनामी हो जाएगी। इतने उम्र तक जो है उसने काम किया है, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। जितना भी अब तक नाम कमाया सब जो है मिट्टी में मिल जाएगा। राजा साहब ने अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। मतलब जो है राजा भी उसको बहुत मानते थे, इज्जत करते थे उसकी। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर एक शर्त पर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सॉरी। रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना होगा। ठीक है, जो है आपको ही जो है एक दीवान लाना होगा, मंत्री लाना होगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्र में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। मतलब जो है वो सुजान सिंह से मिले। यह जरूर नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मतलब वो जो है स्वस्थ होना आवश्यक है, ये नहीं कि वो ग्रेजुएट हो। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। जिनकी पाचन शक्ति जो है पाचन शक्ति अच्छी नहीं है वो यहाँ तक ना आए। 1 महीने की तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। मतलब 1 महीने तक उनको यहाँ पर रखा जाएगा, उनका रहन सहन खुद करेंगे, उनका जो है चाल चलन का खुद देखभाल करेंगे। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। मतलब जो है पढ़ाई ना आती हो, लेकिन जो है उनके कर्तव्य अच्छे हो, उनके कामकाज अच्छे हो। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, खलबली मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। किसके लिए? दीवान के पद के लिए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। मतलब जो है तरह तरह के लोग आने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी था तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला है। मतलब जो भी हैं, पंडित थे या मौलवी थे, सभी जो हैं आए थे किसके लिए? दीवान पद के लिए। बेचारे सनद के नाम पर रोया करते थे। मतलब जो है सभी जो है अपना प्रमाण पत्र लेकर घूमते थे। यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। नाना प्रकार के अंग रखे, मतलब अलग अलग पोशाकों में आए और कन टॉप पहने लोग देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। मतलब देवगढ़ के जो है अंदर जो अपना वो रहन सहन भी दिखाने लगे, अलग अलग सब जो है पोशाकों में आए थे। लेकिन सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएटों की थी। मोस्टली जो लोग थे उनमें जो थे ग्रेजुएट थे, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। मतलब जो है भले वो जो है मंगवाई नहीं गई थी, लेकिन फिर भी जो है उनसे जो है उनकी क्या बनती है? इमेज बनती है, ऐसा वो सोच रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपने बुद्धि के अनुसार अच्छे में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए
उषा का दर्शन करते थे। सुबह मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में शिगार पीते थे। मिस्टर स द ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय के जो है नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत होने की जाने की आशंका लगी रहती थी, मतलब कभी उनके पद से जो है उनको निकालना दिया जाए। मिस्टर लोगों किताब से घृणा थी, नफरत थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूब रहते थे, जिससे बात की जीव व्यंजनता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। मतलब सभी जो है बहुत प्यार से नरम विवेक से बात कर रहे थे। शर्मा जी की घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे और मौलवी साहब को नमाज के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह भी काट ले, मतलब जो है अच्छा दिखावा कर ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है फिर। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा झोरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। ठीक है, जो पहले वाला था मंत्री वो इन सबको देख रहा था कि इनमें जो है हंस कहाँ है। एक दिन नए फैशन वालों की सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया, जो मतलब हॉकी में परफेक्ट थे। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई काम कर जाए, मतलब कुछ जो है अच्छा खेल जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गया, मैदान जो है बन गया था, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। जो नहीं सीखे होते ना उसकी तरह जब बॉल इधर उधर घूमने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी, बिल्कुल नई बात थी। पढ़े लिखे भले मानुष लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही, मतलब शाम तक जो है ऐसे ही वहाँ पर खेल चलता रहा। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते सब बेदम हो गए, सब जो है थक गए थे, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका।